Morning to all of the students. Now, today discuss about rusting and corrosion. है ना? What is rusting and what is corrosion and points related to rusting. है ना? As for example, how can you prevent rusting, corrosion, conditions for the corrosion, rusting. है ना? Factors affecting to the corrosion, factors affecting to the rusting or corrosion, है ना? So first of all, what is rusting and understand what is corrosion. Okay? So perhaps all of you have been seeing perhaps daily life iron object covered with red brown coating. आपने देखा होगा अक्सर डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो रेड ब्राउन से कोटिंग हो जाता है. रेड ब्राउन का कलर उसको देखेंगे बहुत दिन लंबे समय के बाद या कम लंबे समय कहने का मतलब ये नहीं कि 2-4 साल, आप 8 से 10 दिनों में ही, 20 दिनों में ही, 50 दिनों में ही देखिएगा आपको ये आयरन जो मटेरियल है वो रेड ब्राउन कोटेड हो गया उस पर एक लेयर. खासकर बरसात के दिन में, बरसात के दिन में ज्यादा होता है. रीजन क्या है कि बरसात के दिन में आपका वाटर मॉइस्चर ज्यादा होता है. ठीक है. रस्टिंग के लिए दो चीज आपको चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा चाहिए आपको क्या, मॉइस्चर. दोनों होना चाहिए. तो रेनी सीजन में ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में और मॉइस्चर तो है ही. रेनी सीजन में ज्यादा मॉइस्चर होता है तो ज्यादा आपको आयरन ऑब्जेक्ट जो है आपका रस्टेड होता है रेनी सीजन में. बरसात के मौसम में ज्यादा होती है. बरसात के मौसम में जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जंग, है ना. रस्ट को जंग कहते हैं और रस्टिंग को जंगन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है ना. यही जो रेड ब्राउन कलर कोटेड होता है ना उसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस रेड ब्राउन कोटेड कलर, दिस रेड ब्राउन कोटिंग, है ना, इज कॉल्ड रस्ट. ठीक है. ये जो रेड ब्राउन कोटिंग है वो आपका रस्ट होता है और रस्टिंग पूरा प्रोसेस. ठीक है. डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट जो है ना कवर्ड हो जाता है रेड ब्राउन कलर से, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं. और जो खाली जो रेड ब्राउन कलर जो है ना, जो कोटिंग कलर है उसको बोलते हैं रस्ट. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग, है ना. तो रेनी सीजन में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर एयर ज्यादा होती है. ठीक है. तो देखिएगा एक क्लियर हो गया, आयरन ऑब्जेक्ट गेट विद रेड ब्राउन कलर मेनली रेनी सीजन में. अब देखिएगा वेसल्स, बर्तन को भी आपने देखा होगा, या यूटेंसिल्स मतलब किचन में यूज होने वाला बर्तन. यूटेंसिल्स हो गया वो किचन में यूज होने वाला बर्तन मेड फ्रॉम कॉपर और ब्रॉस, है ना. वेसल्स या यूटेंसिल्स किचन में यूज होने वाला बर्तन कॉपर ब्रास का भी होता है. स्टील का आजकल तो खैर अब स्टील का चलता है, अब तो स्टील का ज्यादातर बर्तन चलता है. तो आप देखते होंगे लूज दियर साइन अपना चमक खो देता है और उसमें ग्रीनिश, मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉपर और ब्रास के वेसल की बात कर रहा हूँ, मैं स्टील के वेसल की बात है. उसमें देखे होंगे वो ग्रीन टाइप का हो जाता है. कॉपर वाला वेसल या ब्रास वाला वेसल आप देखिएगा ग्रीन टाइप का हो जाता है ना. ग्रीन टाइप का लेयर उसमें कोट होता है. एल्युमिनियम वेसल जो है डल हो जाता है, विद्युत कमजोर हो जाता है यूज करने के बाद. सरफेस ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है ज्वेलरी. सिल्वर ऑर्नामेंट्स का ज्वेलरी जो है ब्लैकेड काला हो जाता है. तो ये सब आपका पॉसिबल होता है ड्यू टू कॉरोजन. इसी को कॉरोजन बोलते हैं. मतलब किसी कारण से लेयर कोटेड हो जाता है आपको मेटल्स पर, दैट इज कॉल्ड कॉरोजन. मैंने आगे कॉरोजन का डिफिनेशन भी लिख दिया. ठीक है. एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ. वेसल्स एंड यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम कॉपर और ब्रास, जो तांबा या पीतल का बना हुआ है वो अपना चमक खो देता है, वो अपना चमक और कवर्ड हो जाता है ग्रीनिश लेयर, मतलब हरा टाइप का लेयर उसमें कोटेड हो जाता है. कैसा लेयर, हरा टाइप का. आप देखिएगा ध्यान से देखिए, कॉपर या फिर आपके घरों में कॉपर वेसल्स होगी, है ना, आपका ये पीतल का वेसल्स होगा, है ना. तो आपका कैसा ग्रीनिश ग्रीन टाइप का कलर कोटेड हो जाता है उस पर. एल्युमिनियम भी अपना चमक जो है डल हो जाता है कम यूज के बाद. सरफेस ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, सिल्वर का आभूषण जो है काला हो जाता है यूज के बाद. तो ये सब कॉरोजन हुआ. यही सब आपका क्या हुआ, अब समझिए, पहले समझ लीजिए कि कॉरोजन है क्या. तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया
कोरोजन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑन अ मेटल, कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑन अ मेटल। और मैंने थोड़ा जोड़ दिया था ग्रेजुअल ईटिंग। अबे ग्रेजुअल ईटिंग मतलब यहाँ पे खाना नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेजुअल ईटिंग मतलब बर्बाद होना, नष्ट होना, है ना। ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल मतलब अब बताइए ये सब लेयर कोटेड रहता है, उससे उसका वो बर्बाद हो जाता है, उसका लाइफ कम जाता है। अगर आपको आयरन पे कभी रेड ब्राउन का कलर कोटेड ना हो तो हमेशा वो बढ़िया रहेगा, एकदम सुपर क्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस पर रेड ब्राउन का कलर कोटेड होता है जिसके कारण उसका लाइफ कम जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए मैंने लिख दिया था ग्रेजुअल ईटिंग अवे मतलब ऑफ मेटल, मेटल का बर्बाद होना, डैमेज हो जाना बाई केमिकल रिएक्शन। बाई अब केमिकल रिएक्शन आ गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज। मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बताया था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही इसमें कार्बन का प्रॉपर्टी ना ही ऑक्सीजन का, प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। आयरो से जितना भी रिप्रेजेंट किया गया वो केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में इक्वल नहीं होता, आयरो होता है, ठीक है। और भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल आप लोग। आपका सोडियम रिएक्ट किया वाटर से, बनाया NaOH, और ये भी केमिकल आयरो से रिप्रेजेंटेड है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, यानी अपना पहचान खो दिया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हम जोड़ दिए हैं, इसका मतलब उसका पहचान खो देता है, वो डैमेज होता है, बर्बाद हो जाता है ना। तो वही कहता है ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या तो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, वेपर तो समझते ही आप लोग, वेपर वाटर ही हुआ। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, मैंने केमिकल फार्मूला लिखा था। केमिकल फार्मूला मतलब प्रेजेंट एटम्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जो उसमें एटम्स प्रेजेंट है उसको सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो वाटर का केमिकल फार्मूला ये हो गया H2O। अब मैं कहूँ आपको आइस का केमिकल फार्मूला बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूँ आइस का केमिकल फार्मूला बताइए, ऑल्सो H2O। मैं कहूँ आपको वेपर का फार्मूला बताइए, वाटर वेपर का, ऑल्सो H2O। ठीक है, स्टेट से मतलब नहीं है, किसी का भी स्टेट से मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब है आपको क्या कि वो क्या है। जैसे वाटर, आइस भी एक्चुअली वाटर ही है, वो सॉलिड फॉर्म हुआ, वाटर वेपर भी वाटर ही है लेकिन गैसेस फॉर्म हुआ, तो H2O ही होगा। मैं कहूँ शुगर का केमिकल फार्मूला ये होगा, शुगर का केमिकल फार्मूला C12H22O। अब मैं कहूँ कि शुगर मेल्ट्स, देन व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, तो कोई दूसरा हो जाएगा। कोई भी स्टेट हो उससे मतलब नहीं है, आपका स्टेट से मतलब नहीं है, लिक्विड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो, गैसेस स्टेट हो, फार्मूला वही रहेगा। केमिकल फार्मूला क्या हुआ? प्रेजेंट एटम्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर मैं कहूं ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, सॉलिड स्टेट ऑफ ग्लूकोज C6H12। अब मैं कहूं आपसे कि केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में तो क्या दूसरा हो जाएगा? यही होगा। ठीक है, तो स्टेट से मतलब नहीं है। आइस का केमिकल फार्मूला H2O, अब वाटर हो गया लिक्विड स्टेट, उसका ऑल्सो H2O, वाटर वेपर गैसेस स्टेट ऑल्सो। तो क्लियर हो गया आप लोग को। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ वेपर, तो वाटर या वेपर दोनों का केमिकल फार्मूला H2O ही होगा, या एसिड से या कोई दूसरा केमिकल से, इसी को बोलते हैं कोरोजन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, यह घटना क्या कहलाती है? कोरोजन। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? कोरोजन। हिंदी में संक्षारण, हिंदी में संक्षारण। एक नजर फिर से देखिए, कोरोजन क्या हुआ? कोरोजन मतलब हुआ मेटल पर एक लेयर कोटेड होना, मेटल पर लेयर कोटेड होता है जिसके कारण वो डैमेज होता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका लाइफ कम जाता है। तो इसलिए मैंने लिखाया कोरोजन में ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी अपना पहचान खो देगा। केमिकल रिएक्शन या तो विद ऑक्सीजन के साथ, या तो वाटर के साथ, या वेपर, दोनों का केमिकल फार्मूला H2O, या एसिड के साथ कोई दूसरा केमिकल के साथ, यही कहलाता है आपका कोरोजन। अब एक बार आया और इसको हिंदी में संक्षारण, एक रस्टिंग आया, तो रस्टिंग स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन। रस्टिंग जो है, हम लोग रस्टिंग भी वही चीज है, कोरोजन भी वही चीज है, लेकिन रस्टिंग जो है ना आपका स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन, क्योंकि इसलिए इसको सेपरेट कर दिया गया है, क्योंकि आयरन में जो है ना
आयरन में लेयर कोटिंग जो है बहुत फास्ट होता है। आप अगर आयरन मटेरियल को 8 से 10 घंटे आप पानी में रख दीजिएगा, आयरन मटेरियल को 8 से 10 घंटे भी पानी में रख दीजिएगा तो उस पर रेड ब्राउन का लेयर कोटेड हो जाएगा, यानी वो जिसमें जंग लग जाएगा। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है आयरन में, इसीलिए एक अलग वर्ड इसको डाल दिया इसके लिए, रस्टिंग। रस्टिंग इज स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन बट कोरोजन इज यूज्ड फॉर ऑल मेटल्स। क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मतलब किसी भी मेटल का कोई भी मेटल बर्बाद हो गया, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल बर्बाद हो जाता है उस पर एक लेयर कोटेड होने से, है ना, बाय द केमिकल रिएक्शन, है ना, बाय द क्या, कौन सी, केमिकल रिएक्शन। और इसमें अगर जोड़ना चाहते हैं अगर एंड अ लेयर इज कोटेड, एंड अ लेयर इज कोटेड, मतलब उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, इज कॉल्ड कोरोजन, है ना, एक लेयर कोटेड हो जाता है उस पर। अब लेयर, अब सब पर अलग अलग लेयर कोटेड होगा, आयरन रहेगा तो रेड ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आयरन रहेगा रेड ब्राउन, कॉपर या ब्रास का रहेगा तो ग्रीनिश, एल्युमिनियम रहेगा तो ब्लैक रेड। ऐसा नहीं कि सब पर एक ही जैसा लेयर कोटेड हो जाता है। आयरन पर जो कोटेड होता है ना, आपको क्या चाहिए, आयरन पर जो कोटेड होता है वो रेड ब्राउन का, यहाँ पर लिखा मैंने। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम में भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक टाइप का हो जाता है। कॉपर और आपका रहेगा ब्रास तो उसमें ग्रीनिश टाइप का, हरा टाइप का, है ना, आपका सिल्वर आएगा तो ब्लैक हो जाएगा। तो सब पे अलग अलग कलर कोटेड होता है, इसलिए मैंने लिखा आ लेयर इज कोटेड, है ना, आ लेयर इज, मतलब सब पर अलग, इसलिए ऐसा नहीं कि रस्टिंग लिखेंगे तो तब ऑलवेज रस्टिंग को मैंने बताया अभी स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन। रस्टिंग आपका स्पेशली आयरन के लिए यूज होता है और कोरोजन सारे मेटल के लिए, नहीं, यहाँ पे ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ आ मेटल, मतलब कोई भी मेटल। लेकिन रस्टिंग देखिए क्या लिखा है, इफ आयरन इज केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर देन अ रेड ब्राउन लेयर इज कोटेड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अगर आयरन को खुले जगह पे रखिएगा तो उसमें रेड ब्राउन कलर का कोटेड हो जाता है ना, केमिकल रिएक्शन के कारण। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, और जो रेड ब्राउन कलर कोटेड हुआ वो कहलाता है रस्ट। तो कलरवा है रेड ब्राउन कलरवा कोटेड हुआ वो क्या कहलाया, रस्ट, ठीक है। तो कोरोजन किसी भी मेटल के लिए यूज किया जा सकता है, ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल कोई भी मेटल, लेकिन रस्टिंग केवल स्पेशली किसके लिए यूज किया गया है, आयरन के लिए, क्योंकि आयरन में बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इसके अलग कर दिया है। तो ये जो रेड ब्राउन कलर कोटेड हुआ रस्ट। आप देखिए रस्टिंग के कारण, रस्टिंग या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के कारण मास ऑफ आयरन का इंक्रीज हो जाता है। अब कहिए कैसे, अरे भाई पहले से आयरन था, अब उस पर कोई एक लेयर आके कोटेड हो गया ऑक्सीजन का, तो जाहिर सी बात है कि मास कुछ ना कुछ। तो मैं बता रहा था आप लोग को रस्टिंग और कोरोजन, है ना। देखिए कोई भी चीज आप पहले बताइए, एक चीज रस्टिंग के कारण मैंने क्या लिखा है, रस्टिंग या ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। जैसे मान लेते हैं कि ये पहले से आयरन है, ये क्या है, इस पर एक लेयर कोटेड हो गया, जैसे पेंटेड किया तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। जैसे कि आपका ये आयरन है या दीवार वगैरह पे पेंट करते हैं तो कुछ तो वजन बढ़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम में वजन नहीं बढ़ता है। पहले से तो केवल आपके पास दीवार था, अब 1 लीटर उस पर पेंट चढ़ गया तो कुछ तो वजन बढ़ा ना जी। पहले से केवल दीवार था, 5 लीटर पेंट चढ़ गया तो कुछ तो वजन बढ़ा ना है। तो रस्टिंग के कारण वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन आयरन ऑब्जेक्ट कमजोर हो जाता है और अपना चमक खो देता है। रस्टिंग होता है तो वजन बढ़ जाता है लेकिन चमक खो देता है, और चमक खो देता है ना, कमजोर हो जाता है। आप बताइए ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है कमजोर तो हो जाता है और वो अपने आप झड़ने लगेगा। जैसे देखिए रस्टिंग हुआ तो वो आपका कमजोर हो गया, कमजोर होने के कारण क्या होता है, फिर वो अपने आप झड़ने लगता है, अपने आप झड़ने लगता है, जिसके कारण वजन कम। देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग एंड कोरोजन। रस्टिंग और कोरोजन के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए एयर भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए, माने एयर भी और वाटर भी दोनों होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसा नहीं कि एयर है अब मॉइस्चर नहीं है तो आपका रस्टिंग हो जाएगा, नहीं। जैसे कि आपको
कोई चीज बताइए, अगर कार्टून में पैक है, कोई आयरन मटेरियल है, लोहे का कोई सामान है और वो कार्टून में पैक है, तो जब कार्टून में पैक है तो वहां पर जो है एयर वगैरह सब निकल जाता है, अब मॉइस्चर भी नहीं रहता है, तो आपका कोरोजन या रस्टिंग नहीं होगा। या आप क्या कीजिए कि एयर में से जो मॉइस्चर है उसको एकदम निकाल दीजिए, अब उसको आप रखिए। अब मॉइस्चर कैसे निकलेगा भाई, जैसे कि एक बीकर लीजिए, कंटेनर लीजिए आप, है ना, इसमें वो आयरन नेल को आप रख दीजिए, किसको रख दीजिए, आयरन नेल को। अब इसमें से जितना भी मॉइस्चर है सबको निकाल लीजिए। तो मॉइस्चर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो मॉइस्चर निकालने के लिए एक ऐसा साल्ट यूज कीजिए जो कि मॉइस्चर को सोख सके। आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर को पैक कर दिया और उसमें एयर भर दिया, और उसमें एयर में थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, पानी की मात्रा भी होगी। तो पानी की मात्रा को निकालने के लिए उसमें आपका साल्ट ऐड किए, जो कि सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, है ना, सारे पानी को सोख लिया। तब आप देखिएगा कि आयरन नेल एकदम सेफ है, यानी आयरन नेल डज नॉट रस्टेड इन द ड्राई एयर। आयरन दोनों कंडीशन होना चाहिए, हवा भी और मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी एयर भी और वाटर वेपर यानी वाटर। गर्मी के दिनों में देखते होंगे रस्टिंग बहुत स्लो होता है, रीजन कि गर्मी के दिनों में एयर होती है बट मॉइस्चर बहुत ही कम होती है। बरसात के दिनों में देख लीजिए, एयर तो खैर हमेशा है, एयर हमेशा, ऐसा नहीं है कि एयर गायब हो गया मॉइस्चर है, वैसी कोई बात। बरसात के दिनों में क्या होता है, एयर तो खैर ऑलरेडी पहले से है, मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो आपका रस्टिंग फास्ट हो जाता है। तो दोनों कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए, केवल एयर है, केवल मॉइस्चर है, तो आपका काम नहीं चलेगा। या आप इसमें आप क्या कीजिए, कंटेनर लीजिए, इसमें वाटर डाल दीजिए, और जितना भी आपको ऑक्सीजन इसमें है, एयर है, सबको निकाल दीजिए। जितना भी ऑक्सीजन है, एयर है, सबको आप इससे, अब इसमें लोहा के कांटे रखें, तब आपका ये रस्टेड नहीं होगा। केवल मैंने बोला वाटर, एयर एकदम नहीं है उसमें, लेकिन देखिए वाटर है, ऐसे जनरली जो हम लोग वाटर यूज करते हैं उसमें एयर है। तो जो है फिशेस वगैरह, एक्वाटिक एनिमल्स जो है प्लांट ब्रीथिंग करते हैं। समुद्र में क्या आप सोचते हैं कि इस तालाब में क्या आपका एयर नहीं है, अगर एयर नहीं होता तो मछली जो है ब्रीथिंग कहाँ से करता है, मछली आपको कहाँ से ब्रीथिंग करता है, एक्वाटिक एनिमल्स ये सब कहाँ से ब्रीथिंग करता है, वो कैसे जिंदा रहता है। तो एयर ऑलरेडी है, लेकिन एयर को आपको क्या करना है, निकाल देना है, एयर को आपको निकाल देना है। तो एयर जब आप निकाल दीजिएगा तो देखिए आयरन सेफ रहेगा। पहला एक्टिविटी क्या किए हम, कि वो कंटेनर लिए, इसमें आयरन नेल डाल दिए, एयर डाल दिए, अब उसमें वो साल्ट ले लिए। साल्ट जो है क्या कर, ऐसा साल्ट लीजिए कि जो मॉइस्चर को, ऐसा होता है साल्ट जो कि मॉइस्चर को सोख लेता है, जितना भी पानी का मात्रा इसमें रहेगा वो उसको सोख लेगा। देखिएगा 4-5 दिनों के बाद भी देखिएगा ये आयरन आपका नेल सेफ है। आप क्या कीजिए, वो दूसरा में पानी ले लिए और जिसमें जितना भी एयर है सबको आप निकाल दिए, इसमें पानी ले लिया, जितना भी वाटर में जो एयर है सबको निकाल दिए। 4-5 दिनों के बाद भी देखिएगा ये आपका आयरन नेल सेफ रहेगा, जंग नहीं लगेगा। इससे प्रूव हो जाता है कि आपको अगर रस्टिंग चाहिए तो एयर भी देना पड़ेगा और मॉइस्चर भी। गर्मी के दिनों में रस्टिंग स्लो होता है, कारण ये आपका जो है एयर होता है, लेकिन मॉइस्चर ज्यादा, बरसात के दिनों में ज्यादा होता है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया। रस्टिंग जो है एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कोरोजन, कोरोजन के समय कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोरोजन के समय कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए जो केमिकल रिएक्शन होता है मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके समय कौन सा रिएक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रस्टिंग एक स्लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आयरन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, आयरन है, ये आयरन है, इसमें प्लस O2 यानी ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द कोरोजन, कोरोजन के समय कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, कोरोजन के समय केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 और 2 1 3 है, तो कहेगा सर 3 से यहाँ पर इंटू कर दीजिए। चलिए बैलेंस में कर रहा हूँ, चलिए इधर मैं लिखता हूँ अलग।
Fe प्लस O2 प्लस H2O। बैलेंस का इधर डाला नहीं होता, इसलिए तो इस बैलेंस के लिए इन जगह मैंने छोड़ा, यहाँ पर स्पेस दिया हूँ बैलेंस के लिए। बना देता है Fe2O3 बनाया। इसी को राष्ट्र बोलते हैं बउआ, जो लेयर कोटेड हो गया ना, यही राष्ट्र हुआ, राष्ट्र। अब देखिए मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, क्या आयरन है 1, इधर 2/3, तो इधर 3 से इंटू कर दीजिए। आप जरा देखिए तो ऑक्सीजन के 2/3, गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 3 3 6 है। यहाँ पर आयरन तो बैलेंस हो गया, आयरन आपका यहाँ पर क्या हो, Ap मतलब आयरन लोहा, 2 और 1 3, 3 से इंटू कर देंगे। ऑक्सीजन का इधर 3 जो है केवल O के लिए कि H के लिए, रिएक्शन मैंने बैलेंस करने के लिए आपको पहले ही बताया, दोनों के लिए। तो O 3 को और 3 को 6 गो ना हो गया जी। हाँ, तो यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पर क्या गो है, 3 ही है। अब गड़बड़ा गया, समस्या हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, 3 से इंटू कर देते हैं, 3 दूना 6 गो हो गया, और यहाँ पर भी 3 से इंटू कर देते हैं, तो 6 3 का हो गया 9 गो ना हो गया, 6 3 का हो गया 9 गो। तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए। अब देखिए आपको ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, जरा गौर से देखिए आप, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 से इंटू किए, तो पहले से 3 गो था, 3 दूना 6, तो 6 3 9, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 9। लेकिन आयरन के हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ पर 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए सब बैलेंस हो गया, अब सब बैलेंस है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 3 या 6, तो देखिए 3 पहले से है और 2 से इंटू कर दूँ, 6 आ गया, तो ये हो गया बैलेंस। एक नजर जरा मैं फिर से देख लेता हूँ बैलेंस करने के लिए, कुछ दिमाग, बस आप किसी तरह करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको बैलेंस होना चाहिए। 2 से इंटू करो कि 8 से करोगे कि 9 से करोगे कि 100 से करोगे, उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं, आयरन यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2/3, तो आप तो यही सोचिएगा कि 3 से इसको इंटू कर दीजिए, 3 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए। चलिए ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए तो 2/3 है, इधर अकेले 3 है और 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 6 है ना, 3 3, तो गड़बड़ा गया, इधर 3 है। तो आप तो कहिएगा इधर, तो ऐसा करते हैं ना, इधर मैं 3 से इंटू कर देता है, तो क्या हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 से कर दिया था, 6 3 9, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 से कर दिया, तो ये 3 को पहले से है और 2 से इंटू सबके लिए हो गया, ये 3 से इंटू खाली O और H के लिए है, तो 3 पहले से, 3 2 जा 6 और 6 3 9, और यहाँ पर भी आपका 3 ऑक्सीजन और 3 2 3 जा 6 9 हो गया। आप देखिए आयरन के को इधर हो गया था 2 और 2 2, तो यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस, आप देख लीजिए, यही आपका हो गया बैलेंस्ड, है ना, ये क्या हो गया, बैलेंस। क्लियर, बैलेंस करना आप लोग, ये रिएक्शन किसमें होता है, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, है ना। कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग भी करते हैं, मैंने अभी बताया, रस्टिंग स्पेशली आयरन के लिए यूज होता है और कोरोजन सबके लिए, रस्टिंग स्पेशली आयरन के लिए और कोरोजन। तो देखिए मैं तो कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग भी करते हैं। और द प्रेजेंस ऑफ गैसेस जैसे CO2 SO2 SO3 NO2 इन एयर इनकरेजेस द रस्टिंग। अगर ये सब गैसेस रहेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैंने बताया था आपको, ट्राई मैंने 3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एयर, तो ये आपका रस्टिंग को इनकरेजेस कर देता है। अब देखिए कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं। बस वही, एल्युमिनियम इज केप्ट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, तो उसमें थिन लेयर कोटेड हो जाता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, उसी को बोलते हैं आपको ये कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को केप्ट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, देन अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कोटेड, और दिस लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इनर्ट, इनर्ट मतलब जल्दी ये रिएक्शन किसी से नहीं करता, इनर्ट मतलब दुनिया जहान से उदासीन, कोई मतलब नहीं, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, कोई एक्टिव नहीं, अपना आराम से बैठा है, सुता है, इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं। नॉन पोरस, नॉन पोरस मतलब पोरस माने होल होता है, छोटा छोटा होल, और नॉन पोरस लिखा है मतलब उसमें होल नहीं होता। एंड डज नॉट अलाउ फर्दर कोरोजन, और तुरंत ही जो है कोरोजन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर कोटेड हो जाता है तो इनर्ट हो जाता है, इनर्ट मतलब जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। नॉन पोरस हो जाता है, नॉन पोरस मतलब उसमें होल बंद हो जाता है, पोरस माने होल, नॉन मतलब होल नहीं, छोटा छोटा जो होल रहता है बंद हो जाता है।
और डज नॉट अलाउ फर्दर कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, और कोरोजन को जल्दी अलाउ नहीं देता है। इससे क्या होता है कि आपको उस पर कोई दूसरा केमिकल का इफेक्ट नहीं कर पाता, और यही कारण है कि हम लोग आयरन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे यही आयरन है मान लेते हैं, तो इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किसी से रिएक्शन और सेव करेगा, उसको सेव रखने देगा। आयरन पर आप लोग देखे होंगे, इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है, इसमें आयरन पर कोटेड करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर या तो कॉपर ऑक्साइड का लेयर, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। ये सेफ्टी प्रोसेस है, आयरन को सेफ्टी करने का एक प्रोसेस है, आयरन को सुरक्षित रखने का प्रोसेस है एनोडाइजिंग। या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर, क्योंकि देखिए अभी आपने पढ़ा एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में, ये ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, थिन लेयर कोटेड रहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर इनर्ट होता है, इनर्ट मतलब किसी से रिएक्शन है ना नहीं करता, इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, इनर्ट होता है, रिएक्शन किसी से नहीं करता। नॉन पोरस मतलब उसमें जो होल होता है बंद हो जाता है, और डज नॉट फर्दर कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, और तुरंत एल्युमिनियम का कोरोजन फिर नहीं हो पाता है। यानी ये जो है एक तरह से सेफ्टी है, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड सेफ कर रहा है उसको। एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर कोटेड हो गया तो वो उसको तरह से सेफ कर रहा है। इसीलिए आयरन पर हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं या फिर कॉपर ऑक्साइड का लेयर। इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। देखिए मॉइस्ट एयर का मतलब मैंने भी लिखा दिया, क्लियर है? मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एयर प्लस वाटर दोनों। मॉइस्ट एयर मतलब एयर प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने लिखा है क्या, सिल्वर इज अ नोबल मेटल, है ना। नोबल मेटल का मतलब होता है कि द मेटल व्हिच हैज मोर लाइफ डज नॉट अफेक्टेड विद एयर मॉइस्चर एंड अदर केमिकल्स। मैंने डेफिनेशन लिखा दिया था, जो एयर मॉइस्चर और दूसरा केमिकल से अफेक्टेड नहीं होता, जैसे सिल्वर गोल्ड है ना। अब होता है तो बहुत लंबे समय के बाद, जैसे कोई सिल्वर 3-4 साल के बाद ब्लैकेट हो जाता है, सोना तो और 4 साल 5 साल के बाद जो है रंग चेंज करता है ना। अब रंग चेंज इसलिए भी करता है उसमें थोड़ा सा मिलावट किया जाता है, सिल्वर में है ना, गोल्ड में मिलावट होता है, इसलिए भी थोड़ा रंग चेंज होता है। तो आप क्या पढ़े, सिल्वर नोबल मेटल तो जानते हैं। अब देखिए पढ़ रहे हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सिल्वर के लिए, और मैंने आपको डिफिनेशन लिखा है कोरोजन का, तो उसमें सारा मेटल्स इंक्लूड है, लेकिन मैं इसमें पार्टिकुलरली केवल किसकी बात कर रहा हूँ, सिल्वर की। इसमें मैं पार्टिकुलरली केवल कॉपर की बात कर रहा हूँ, और इसको पहले मैंने डिफिनेशन लिखा है कोरोजन फॉर ऑल मेटल्स। तो देखिए सिल्वर क्या होता है, सिल्वर जब ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये कंबाइंस करता है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और बना देता है ब्लैकेड लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये देखिए सिल्वर रिएक्ट किया हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, तो बना देता है क्या, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, केवल और केवल कोरोजन ऑफ सिल्वर की। कि जब सिल्वर का ओपन एटमॉस्फेयर में रखिएगा, सिल्वर है ओपन एटमॉस्फेयर में रखिएगा, तो एटमॉस्फेयर ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इससे रिएक्शन करता है और बना देता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, है ना। बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन भी मैंने आपको लिख दिया हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन देखिए, है ना। अब देखिए कोरोजन ऑफ कॉपर, वही बात है कि कॉपर को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे, है ना। कॉपर इज केप्ट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, देन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कोरोजन ऑफ कॉपर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कोरोजन ऑफ सिल्वर ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। कोरोजन ऑफ आपका, कोरोजन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोरोजन ऑफ सिल्वर इज ड्यू टू H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये मैंने आपको कोरोजन ऑफ जो सिल्वर हुआ वो किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण।
तो corrosion of ये देखिए कॉपर ड्यू टू कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और बनाता है ग्रीनिश लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक मतलब कड़वा टेस्ट, एसिड बेस साल्ट आप लोग 7th में पढ़े होंगे। बेसिक मतलब कड़वा टेस्ट, ठीक है, बीटा टेस्ट, कड़वा टेस्ट। तो बेसिक कड़वा, ये देखिए कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, ये एटमॉस्फेयर से, है ना। तो ओपन एटमॉस्फेयर में रखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मांग लेगा और बना देगा कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है। तो मैं पार्टिकुलरली ये कोरोजन ऑफ कॉपर की बात किया कि जब ओपन एटमॉस्फेयर में कॉपर को रखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बना देगा कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीनिश कलर होता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर को ओपन एटमॉस्फेयर में रखिएगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके बना देगा सिल्वर सल्फाइड, है ना। तो स्लो प्रोसेस है। अब देखिए पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब दोनों में अंतर। जो पहला तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया दोनों का, क्या निकला डिफिनेशन की जब आयरन एक्सपोज्ड इन द ओपन एटमॉस्फेयर देन रेड ब्राउन लेयर इज कोटेड कॉल्ड रस्टिंग। और इसमें ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन एयर एसिड अदर केमिकल्स कॉल्ड कोरोजन। ये तो पहले ही बता चुके, ये तो डिफिनेशन हो गया। जब डिफरेंस मतलब कुछ अलग होना चाहिए, तो एक तरफ लिख दिया रस्टिंग और एक तरफ आती कि ये कितना लाइन में खत्म हुआ, 1 2 3 लाइंस में। ये हमारा खत्म हो गया 2 ही लाइंस में। तो इधर 3rd लाइन से शुरू, इधर तो 4th लाइन से शुरू होगा, तो इधर भी 4th लाइन से शुरू कीजिए। ना कि इधर 2nd लाइन में खत्म हो गया तो 3rd लाइन से शुरू कर दीजिए। ये आपका 3 लाइन में खत्म हुआ और ये 2 ही लाइन में, तो इधर तो करोगे 4था लाइन से शुरू, तो इधर तीसरे लाइन से करोगे, नहीं 4था लाइन से शुरू करो। देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। ये चीज देखिए, अब मैंने बताया था रस्टिंग केवल आयरन के लिए यूज होता है, लेकिन कोरोजन जो है सारे मेटल्स के लिए। रस्टिंग स्पेशली इज लिमिटेड ओनली टू आयरन, यह आयरन तक ही सीमित है रस्टिंग, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये मेटल्स है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर के लिए। कौन, कोरोजन, एल्युमिनियम के लिए, आयरन के लिए, कॉपर के लिए और सिल्वर के लिए। यह सॉफ्ट होता है। हाँ, रस्टिंग देखिएगा, जब रस्टेड हो जाता है आयरन तो सॉफ्ट होता है एंड इन नेचर सॉफ्ट होता है, पोरस इन नेचर। पोरस मतलब उसमें होल होता है, उसमें क्या होता है, एंड ग्रेजुअली पील्स ऑफ, ठीक है, ग्रेजुअली PEELS, पील्स ऑफ मतलब झड़ जाना फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। मैंने बताया था वीक होता है ज्यादा, आयरन वाला वीक हो जाता है ड्यू टू, मैंने इस पहले ही पॉइंट लिखा दिया कि ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन आपको आयरन बिकम्स डल, वीक, है ना। देन ऑल्सो फॉल्स डाउन, इट्स पार्टिकल्स फॉल्स डाउन, मतलब पार्टिकल झड़ने लगता है। पील्स ऑफ का मतलब भी झड़ जाना होता है, ठीक है। तो यह सॉफ्ट होता है ना, उसको छुओगे ना तो वो अलग हो जाएगा। रस्टेड आयरन रहेगा, उसको छुओगे सोचो जल के कर दे तो हो जाएगा। पायरो से छोटा छोटा होल होता है उसमें, और ग्रेजुअली पील्स ऑफ मतलब अपने आप झड़ जाता है ये कमजोर होने के कारण। जबकि ये नॉन पोरस होता है, मतलब होल इसमें नहीं होता और ये सरफेस पर ही रह जाता है, झड़ता नहीं है कोरोजन। जैसे कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम में देखे सरफेस पे रह गया, कोरोजन ऑफ सिल्वर में उसके सरफेस पे रह गया, कॉपर में भी उसके लेयर कोटेड हो गया और वो उसी पे रह जाता है, लेकिन रस्टिंग में झड़ जाता है क्योंकि कमजोर हो जाता है। ये कंटिन्यू लगातार रस्टिंग होते रहता है, लेकिन ये लगातार नहीं होता। क्यों लगातार होते रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ये हो रहा है ना। ये किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण। लेकिन देखिए ये वाला एल्युमिनियम जो है स्लो प्रोसेस है, ये वाला हो रहा है आपको किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत ही कम है। तो ये सब स्लो प्रोसेस होता है, डिसकंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं होता है, और ये आपका रस्टिंग लगातार होता है। क्लियर है, समझ गया बात को, डिफरेंस हर एक पॉइंट को क्लियर हो गया। पहला डिफिनेशन लिख दिए, और रस्टिंग केवल आयरन के लिए, बहुत सारे मेटल्स के लिए। और ये सॉफ्ट होता है, छोटा छोटा होल होता है इसमें, अपने झड़ जाता है, वो झड़ता नहीं है, सरफेस पर ही रह जाता है कोरोजन में। और ये लगातार होते रहता है, वो लगातार नहीं होता है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, उसी को केवल लिखा दिया हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बता दिया हूँ, इसके पहले केवल मैं लैंग्वेज लिखा दिया हूँ, टू शो दैट कोरोजन ऑफ आयरन, है ना, फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन एयर एंड मॉइस्चर बोथ आर रिक्वायर्ड। यहाँ क्या था क्वेश्चन कि ऑक्सीजन एज वेल एज मॉइस्चर, यानी ऑक्सीजन उतना ही जरूरी है जितना कि बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन के लिए ऑक्सीजन उतना ही जरूरी है जितना कि, यानी दोनों चीज चाहिए, केवल एक चीज रहेगा तो कोरोजन। जैसे कि देखिए इसमें हम एनहाइड्रस कैल्शियम, 3 को हम टेस्ट ट्यूब लिए हैं, इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसमें बॉइल्ड वाटर लिए, इसमें नॉर्मल वाटर लिए।
तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा ना, देखिए लिखा दिया एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द बीकर। तो बचेगा केवल और केवल क्या, बचेगा केवल और केवल एयर। मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचेगा केवल और केवल, तो क्या देखा हमने, नो रस्टेड। इसमें आयरन आपका रस्टेड। इसमें क्या किया, बॉइल्ड वाटर लिया था। बॉइल्ड वाटर में क्या क्या हीट करने से सारा एयर उसमें से निकल गया, क्योंकि हीट करने से कोई भी चीज फैलता है, तो हीट किए तो सारा एयर जो है एयर फ्री हो गया, फैल गया और फैलकर बाहर निकल गया। तो बचा क्या इसमें, केवल वाटर। तो क्या देखें कि इसमें नो रस्टेड, आयरन जो है आपका सेफ रहेगा। अब इसमें क्या देखें, नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर में एयर भी था और देखें कि ये रस्टेड हो गया। तो इससे प्रूव होता है कि आपका एयर एंड मॉइस्चर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन। मैं आपका लैंग्वेज लिखाता हूं, ठीक है। देखिएगा मैंने पहले कुछ पॉइंट्स लिखाया, तो उस पॉइंट्स को देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन देखिए क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन है ना, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक देखे ना आप लोग, जो बैटरी के अंदर आता है, जिंक जो है महंगा है आयरन से, आयरन पे है ना, आयरन से महंगा है बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो जिंक का लेयर कोटेड करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक कोटिंग करते हैं आयरन पर, किस पर, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होता है, आयरन सेफ हो जाता है। इससे आपका आयरन जो है क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है ना। क्योंकि सबसे पहले देखिए, अब आयरन के ऊपर जिंक आ गया, तो पहले जिंक पे अटैक करेगा कि पहले आयरन पे अटैक करेगा, जिंक पे अटैक करेगा। जाहिर सी बात है, दीवार पर आप पेंट कर दिए तो पहले दीवार पे अटैक करेगा कि आपका पेंट पे अटैक करेगा। तो पेंट ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है एयर वगैरह को, तो आपका दीवार सुरक्षित रहेगा। तो वही बात है, इसमें जिंक ज्यादा पर क्षमता रखता है आपको अदर केमिकल्स को बर्दाश्त करने का, तो आपका आयरन सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। टिनिंग क्या है, उसी तरह से द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ टिन ऑन चीपरी मेटल। देखिए जो भी हम काम करेंगे, महंगा मेटल का लेयर चाहेंगे सस्ता पर। महंगा मेटल जो है वो आपको सेफ्टी ज्यादा होता है, जैसे गोल्ड का लेयर चढ़ा देते हैं, सिल्वर का लेयर चढ़ाते हैं, क्यों, ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि पहले गोल्ड पे अटैक करेगा, जैसे कि आप सिल्वर पर जो है गोल्ड का लेयर चढ़ा दिए, तो पहले सिल्वर पे अटैक करेगा कि गोल्ड पे, गोल्ड पे। सिल्वर पर चढ़ा ना, तो गोल्ड ज्यादा सेफ्टी रखेगा। तो ये ना टिनिंग हुआ, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ टिन ऑन चीपली मेटल बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड टिनिंग, है ना। टीन का ले, टीन आप लोग देखे होंगे, ये लोहा वाला टीना नहीं, जो मीठा वाला टीन होता है, तेल वाला टीन होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको कौन सा टीन, तो मैं बात कर रहा हूँ कौन सा टीन, जो आप देखोगे तांबा या पीतल के बर्तन में अंदर से कलाई काला काला टाइप का कोटेड रहता ना, वो टीन हुआ। मैं तेल वाला टीना या मीठा वाला टीना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंदर में कॉपर या ब्रास का पीतल का बर्तन में जो कोटेड रहता है ब्लैक वाला, वो टीन हुआ। तो टीन का लेयर चढ़ाते हैं सस्ता मेटल पर, कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कॉल्ड टीनिंग। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले टीन ऊपरे है, सस्ता मेटल नीचे है, तो टीन पर अटैक करेगा तो हमारा अंदर वाला सेफ कर जाएगा। उसी तरह एल्वाइन क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स बाय द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑफ मेटल। मैंने बताया था आपको, मेटल्स को सेफ्टी करने के लिए एल्वाइन कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम जाता है एल्वाइन बनाने से, है ना, ज्यादा कोरोजन में रुकावट आता है। मैंने आपको ये बताया था एल्वाइन, जब मैं बता रहा था पिछला वीडियो में जब मैं एल्वाइन बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि टू इंक्रीज द आपको प्रिवेंटेशन, ये आपको एल्वाइन जो है आपको इंक्रीज करता है द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, कोरोजन में रुकावट को बढ़ाता है, यानी कोरोजन स्लो करता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस मतलब रुकावट को जो है बढ़ाता है, कोरोजन की रुकावट को स्लो कर देता है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो पहले ही बताए थे, कोटिंग ऑफ कॉस्टली मेटल ऑन चीपली मेटल बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पिछला वीडियो में बताए थे। एनोडाइजिंग अभी मैंने बताया आप लोगों को, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ क्या, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या तो कॉपर ऑक्साइड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एनोडाइजिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ, पतला लेयर चढ़ाते हैं या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का या कॉपर ऑक्साइड का आयरन ऑब्जेक्ट पर बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एनोडाइजिंग। मैंने अभी बताया आपको एनोडाइजिंग, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का लेयर जो है वो आपका नॉन पोरस होता है, मतलब उसमें होल नहीं होता, वो आपको तो पता ही, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दी तो पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड पे अटैक करेगा, तब ना आयरन पे अटैक करेगा जी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ज्यादा आपको बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, कॉपर ऑक्साइड बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है,
मॉइस्चर को, एयर को, ठीक है, तो सेफ रहेगा आपका आयरन। अब क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को बचाव करने का तरीका, विधि, मेटल्स को आप कैसे बचाइएगा, तो ये सब मेथड से आप, ये सबसे आप बता सकते हैं। जैसे पेंटिंग कर दीजिए, पेंटिंग करने से क्या हुआ कि आपको सबसे पहले पेंट पे अटैक करेगा तो अंदर वाला सेफ रहेगा। गैल्वेनाइजेशन, आयरन पर लेयर चढ़ा दिया तो अंदर में सेफ रहेगा ना। टीनिंग अभी बताए, महंगा में टीन का लेयर चढ़ा देता है सस्ता पर, तो पहले टीन पे इफेक्ट करेगा तो अंदर वाला सेफ रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी बताया, महंगा मेटल का लेयर सस्ता पर, तो अंदर में सस्ता है तो सेफ रहेगा। एनोडाइजिंग अभी बताया, आयरन पर चढ़ाते हैं लेयर, तो आयरन पर लेयर चढ़ाएंगे तो आपका अंदर वाला सेफ रहेगा। एलॉइंग अभी बताए, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, एलॉइंग जो है आपको कोरोजन को बढ़ा देता है, यानी ऑक्सीडेशन स्लो कर देता है ना, आपको मेटल्स इससे बचाव रहेगा। तो इस तरह से ये सब मेथड से आप मेटल्स को सुरक्षित रख सकते हैं। पेंट कर दीजिए, करते भी आप लोग, जिंक का लेयर चढ़ा दीजिए, टीन का लेयर चढ़ा दीजिए, महंगा मेटल का लेयर चढ़ाइए सस्ता पर, है ना, एनोडाइजिंग कर दीजिए सस्ता पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, लोहा पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर। एलॉइंग से क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है स्लो हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट जब नहीं पड़ेगा तो सेफ रहेगा ना। तो ये सब करने से जो सस्ता मेटल अंदर चला जाता है और महंगा मेटल ऊपर आ जाता है, जिससे अंदर वाला सेफ रहता है। तो ये सब तरीका से आप मेटल्स को बचा सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, यानी ज़्यादा लाइफ हो सकता है ये सब तरीकों से, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे आप जरूर शेयर कीजिए, ओके।